अगर भारत का असली स्वरूप है तो गांव में। मैं भी इसी जनपद के एक गांव में बुलंदशहर के वेरा फिरोज में पैदा हुआ था। यहीं मेरी पढ़ाई हुई, लिखाई हुई और यहीं से मैं आगे बढ़ते बढ़ते यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा। तो आज इस पवित्र गांव में आकर के और इस पवित्र स्थान पर माथा टेक करके मुझे एक विशेष अनुभूति हुई है। और गांव में तो हमारे देश की आत्मा बसती है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारा यही सोच है कि जो हमारे गांव हैं, जहां हमारे देश की आत्मा बसती है, जहां हमारे देश का असली स्वरूप बसता है, उन गांवों का विकास जितनी जल्दी होगा देश का विकास भी उतना ही जल्दी हो पाएगा। सर, गांव से निकल के एक इतने बड़े ओहदे पर आप पहुंचे हैं, तो गांव वालों को क्या कुछ ऐसा मैसेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं? देखिए, मैं गांव अपने सभी ग्रामवासियों को, सभी बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेज दिया। मुझे शिक्षा मिली। शिक्षा के माध्यम से मैं आज दुनिया के सबसे बड़े फोरम, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट जैसे संस्थानों को मैंने संबोधित किया। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, अगर मैं पढ़ाई नहीं मेरी होती, तो शायद मैं अपने गाँव में ही बिल्कुल एक मजदूर के रूप में रहता है। तो मैं अपने सभी गार्जियंस को कहना चाहूँगा, सभी बुजुर्गों को कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी की दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा जरूर बच्चों को दीजिए। ऐतिहासिक स्थल बना है। मैं उन सभी लोगों को जिनका इसमें योगदान है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सिजदा करता हूँ। और ये हमारे देश की परंपरा है और इसको हमें कायम रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। जैसा मैंने कहा कि अन्नदाता है, जो ट्रैक्टर इस पर हम बैठ कर के आज आपसे बात कर रहे हैं, इस ट्रैक्टर का इस देश में जो खाद्यान्न पैदा होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे कपास हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी हो, ये ट्रैक्टर अगर खेत को नहीं जोतेगा तो खेत में कुछ पैदा नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान का बहुत बड़ा इस देश को बनाने में किसान का महत्वपूर्ण योगदान है। और किसान के साथ साथ किसान के खेत में जो मजदूर काम करता है, उसका भी इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। और किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के, मजदूरों के विकास के लिए वो काम करे और इन लोगों को जो सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं, उनको सरकार अपने एजेंडे में शामिल करके ग्रामीण विकास और किसानों के विकास और मजदूरों के विकास के लिए काम करे।